कहिए भैया, आज तुम्हारी जय जयकार हो अनुज। हे तात बजरंगबली, तुम मेघनाथ के सर को ले जाकर किसी उचित स्थान पर रख कर मेरे पास आओ। ठीक है भगवान। हे तात हनुमान, कहिए नाथ। अब हम सबको बहुत ही सावधान होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि आज युद्ध स्थल में रावण का ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत मारा गया है। इससे राजन कोई भी राजनीति चल सकता है। रावण, हम सबको बहुत सावधान होकर रहना चाहिए। जैसी आपका अज्ञानाथ। जय शंकरी, बताओ युद्ध का क्या समाचार चल रहा है, उसका बखान करो। सरकार, युद्ध का समाचार इस समय बहुत गड़बड़ हो गया है। कल जो मेघनाथ सरकार युद्ध में गए थे, वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। सरकार, असंभव, असंभव। सत्य कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देख करके आया हूँ। सरकार, मेघनाथ सरकार मारे गए। 30 करोड़ देवताओं के विजय प्राप्त करने वाला, और तू मुझे छोड़ के कहाँ चला गया इंद्रजीत? स्वयं इंद्र का वज्र भी तुम्हारे सामने प्रभावहीन था, आज तू मुझे छोड़ करके कहाँ चला गया इंद्रजीत? मैं तेरी ही भुजाओं के दम पे राम से बैर किया था, लेकिन यार तू मेरी भुजाओं को तोड़ दिया। आप तो नंगे पाँव है, वो तो अपनी पुष्प विमान से है, उससे लड़ाई कैसे करेंगे बताइए भगवान। सौरज धीरज रथ दही चाका, सत्यशील ध्वज पताका। हे तात हनुमान, आप सब इसी प्रकार की चिंता मत करो। अगर रावण आज युद्ध में आ रहा है तो मैं स्वयं चलकर उससे युद्ध करूंगा। और आप सब एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि जो सत्य के मार्ग पर, जो सच्चाई पर चलता है, उसका विजय, उसका पताका हमेशा ऊपर रहता है। इसलिए मेरा विजय अवश्य होगा। आप सब किसी प्रकार की चिंता मत करो, मुझे वापस कर दो और हमारी सामने आ जाओ, और तुम्हारे लंके का विनाश होने से बच जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हे राम, ऐसे कहाँ ले जाएगा जानकी को? पहले लूंगा रण में जान, फिर मैं दूंगा जानकी जानकी जानकी। ऐसे कहाँ ले जाएगा जानकी को? अरे रावण, सुन रे रावण, सुन रे रावण, सुन रे दशकंधर, बहुत बड़ा है पाप तेरा, बहुत बड़ा है पाप तेरा। काल तेरा अब आया रे। अरे रावण, आज तू नहीं बोल रहा है, आज तेरे सर पे मुझे तेरा काल दिखाई दे रहा है, तेरा काल बोल रहा है रावण। हे राम, तू अपने जाप को मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो, तू अपने जाप को धर्म अवतारी कहलाते हो। उस समय तेरी मर्यादा कहाँ गई थी जिस समय तू मेरी बहन का नाक और कान को काटा? और उस समय तेरी मर्यादा कहाँ गई थी जिस समय तू बांदर राज बालिका छिप करके वध किया? राम, वध किया। अरे रावण, हम रघुवंशी है, हम क्षत्रिय है, रघुवंशी में वीर हूँ, रघुवंशी में वीर हूँ। राम है मेरा नाम, और तू जैसे पापियों का, अत्याचारियों का वध करना मेरा काम है, काम।
क्या लक्ष्मण बख लंकेश खोजत रहू आज सुत घाती। आज तू युद्ध स्थल में आया है, तू ही मेरा पुत्र इंद्रजीत का वध किया है लक्ष्मण, तू ही वध किया है। आज मैं उन सब मरने का बदला लंकेश रावण है लक्ष्मण। ऐसे मैं सीता को कभी वापस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लंका का जितने वीर योद्धा मारे गए हैं उन सब के मरने का बदला आज मैं तुमसे और तुम्हारे भाई राम से लूंगा। तो फिर ये अनिश्चित है मैं लंकेश रावण, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। तू तेरा यश अंतिम है लंकेश रावण। है लक्ष्मण, यदि कहीं तू सच्चा वीर बनता है तो चल अपने अस्त्र और शस्त्र को क्या मरघट हनुमान आप युद्ध स्थल में आ गया। अरे लंकापति रावण, इतना वीर बनता है तो चल सावधान हो जा, होशियार हो जा, चल सावधान हो जा। सावधान। रघुनायक सायक चले मानव काल परी।
महीनाचा हे भाई लक्ष्मण, कहिए भैया। रावण तो एक बहुत बड़ा पंडित और ज्ञानी था। आज उनके मर जाने से संसार में एक बहुत बड़ी राजनीति विलुप्त हो जाएगी। इसलिए आप जाओ और लंकापति से कुछ राजनीति की बात सीख आओ। जो आप किया गया भैया। प्रणाम किया परंतु उनका कोई जवाब नहीं आया भैया। हे अनुज, कहिए कुछ भैया। ये बताओ कि लंकापति को तुम सर की तरफ से प्रणाम किए हो या पांव की तरफ से? हे भैया, हमने तो उनके सिर के तरफ से प्रणाम किया। नहीं अनुज, तुमने तो बहुत गलत किया है, क्योंकि एक पंडित को सर की तरफ से नहीं पांव की तरफ से प्रणाम किया जाता है। इसलिए तुम जाओ और उनके पांव की तरफ से प्रणाम करके आओ। जो आज्ञा आप नाथ। लंकेश, रावण के चरणों में प्रभु श्री राम के छोटे भाई अनुज लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। विजयी हो लक्ष्मण, विजयी हो। कहो मेरे पास किस लिए आए हो? मैं आपके पास कुछ राजनीति सीखने के लिए आया हूँ। लेकिन तुम ये बताओ, अयोध्या का राजा कौन बनेगा? हमारे भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी। लक्ष्मण, राजा जो बनता है राजनीति उन्हीं को सीखना चाहिए। इसलिए जाओ तुम अपने भाई राम को मेरे पास भेजो। कहो मेरे पास किस लिए आए हो राम? हे लंकापति, मैं आपके पास कुछ राजनीति की बात सीखने आया हूँ। राजनीति सीखने के लिए आए हो राम? मैं तुमसे जो मांगूंगा क्या उसे दे सकते हो? हाँ अवश्य, आप मांगे तो सही। तुम दोनों भाई अपना धनुष और बाण मुझे दे दो राम। हाँ लंकापति, हम दोनों भाई अवश्य देंगे। सावधान हो जाओ। देखो राम, ये पहली राजनीति है। यदि कहीं मैं चाहता तो तुम्हारे ही अस्त्र शस्त्र से तुम दोनों भाइयों का मैं वध कर देता राम, लेकिन नहीं। लो तुम दोनों भाई अपना धनुष और बाण थामो राम। दुश्मन के पास कभी भी दोस्ती करने के लिए जाओ तो 10 कदम दूर होकर के दोस्ती करना चाहिए राम। और कभी भी यदि कहीं शत्रु के पास मित्रता करने के लिए जाना है राम, तो हाथ में फूल लेके जाना चाहिए और जेब में खंजर लेके जाना चाहिए राम। ये दूसरी राजनीति। अच्छा कार्य जितना जल्दी हो उसे जितना जल्दी कर देना चाहिए, और बुरा कार्य जितना टल जाए उतना टाल देना चाहिए राम। इसी को राजनीति कहते हैं। लेकिन राम राम तब राम कहिए का राजा बनाओ और उनका राजपाट उन्हें सौंप कर मेरे पास आओ। जो आप किया गया भैया। भगवान श्री मंगलम मंगलम ये सब सुखद समाचार सुनाओ कि हम सबने मिलकर लंका पर विजय प्राप्त किया है और उन्हें अपने साथ लेकर मेरे राम दूत तब तुरत चिन्हा। अय मैया, कहो हनुमान, आप चलिए लंका पे प्रभु ने विजय प्राप्त चुके हैं। चलिए मैया। हनुमान
हमारे स्वामी और लक्ष्मण कुशल मंगल तो हैं। हाँ मैया, कुशल और मंगल है। चलिए आपको बुलाए हैं। पिताजी 10 कदम दूर हट जाओ। लक्ष्मण हो धर्म कैनेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। हे भाई लक्ष्मण, कहिए भैया। अब तुम अग्नि को प्रगटो और सीते का परीक्षा लो और निर्दोष है या नहीं। परंतु हे भैया, यह तो अत्याचार है, न्याय है, एक कन्या के विरुद्ध है। हे भैया, मैं समझ गया, आपका अर्थ यह है कि भाभी माता को प्रतिभता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। परंतु हे भैया, यह भी याद रखिए, मैं अपनी भाभी को माता समझता हूँ तो मैं आपके ऊपर भी विद्रोह कर सकता हूँ भैया। हे स्वामीनाथ, कहो सीते। मैं अग्नि की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं निर्दोष हूँ। हे सीते, अब तुम हमारे पास आ सकती हो। शिक्षिता बना के उसमें जल जाऊंगा भैया, आपकी वियोग को नहीं सह पाऊंगा। आइए ले चलते जहाँ पर भरत जी हैं। कैसे हारी रही दिन अवधि धारा, समुझत मन दुख और से बीतने में एक दिन बाकी रहेगा, तुम्हें अयोध्या के लिए वापस आ जाऊंगा। लेकिन अभी तक आपका आगमन नहीं हुआ भैया। भैया देखो कितना बड़ा मैं पापी हूँ कि आप मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए। और कितना धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। लक्ष्मण कितना बड़ा भाग्यशाली है कि भैया आपके चरणों में हमेशा हमेशा के लिए पड़ा है। लेकिन मैं कितना बड़ा भागा हूँ, खून का दर्शन मिलना मुश्किल हो गया भैया। कपटी कुटिल मोहि प्रभु जीहा, तारे नाथ संग नहीं ना। भैया मुझसे कौन इतनी बड़ी भूल हो गई कि मुझे कपटी समझ करके अपने साथ नहीं ले गए। नहीं भैया नहीं, अगर 14 वर्ष बीतने में हरि एक दिन बीते है बीते अवधि रहाई। लेकिन ये अभागा भरत अब लकड़ियों को इकट्ठा करेगा, चिता बनाएगा, इसी नंदी ग्राम में अपना प्राण त्याग देगा। अयोध्या इस नंदी ग्राम से वापस नहीं जाएगा भैया। नहीं गलत किए प्यारे वीर बजरंगबली। नहीं भगवान, गलत
नहीं किया है। अरे रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता हवायु कुशल देव मुनि अरे त्राता। प्यारे वीर बजरंग बली, कहिए ये भगवान। बताओ हमारे भैया श्री राम अयोध्या की ओर कब आएंगे भाई, कब आएंगे? अरे भगवान, लंका पे विजय प्राप्त करके अयोध्या के लिए प्रभु आ रहे हैं। क्या हमारे भैया श्री राम 14 वर्ष बिताते हुए लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या की ओर आ रहे हैं? हाँ भगवान। क्या कारण क्या है भाई? अवश्य मैं बताऊंगा गुरुदेव। गुरुदेव, हमारे भैया श्री राम 14 वर्ष बिता करके और लंका पर विजय प्राप्त करते हुए अयोध्या की ओर आ रहे हैं। गुरुदेव, अयोध्या की ओर आ रहे हैं। की बात है, अत शीघ्र ही अयोध्या के प्रजापुरवासियों को बुलाओ और चल करके राम की अगवानी किया जाए। ठीक है गुरुदेव। अयोध्या के प्रजापुरवासी हमारे भैया श्री राम 14 वर्ष व्यतीत करके अयोध्या की ओर आ रहे हैं। आप सब चले और गुरु जी चल रहे हैं, उनकी अगवानी के लिए चला जाए। राम राम आए अवधि की और सपने आए अवधि की। सखी राहों में फुलवा जाओ चलो, चुन चुन करके काशी बताओ चलो। रोता है भरती उनका दिन रात अकेले में। कहे भगवान, राम के लिए अब के आदेश बल कलवश उतार हो जाई। आज्ञा है। राम, अपना ये वनवासी वस्त्र को उतारो और राजसी पोशाक पहन कर के आओ, ताकि कि मैं तुम्हारा राज्याभिषेक कर दूं। राम, जैसी आपकी आज्ञा हो भगवान। अब अपने सिंहासन को प्रणाम करते हुए सिंहासन पे विराजमान हो जाओ। राम, जैसी आपकी आज्ञा हो नाथ। राम अपने सभी अयोध्या के प्रजागणों को प्रणाम करता है। आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हर मेरा प्रणाम ले लो नगरी अयोध्या माता। मेरा प्रणाम ले लो नगरी अयोध्या माता। प्रभु बोलो कि मोने मन अनुरागा। रामेरा भीतान साचत वो रामाय तस्मै नमः। रामनाथ परायणं पत्रं रामश्रासोस्म्यहं। रामे चितरे जाभूति में ओ राम मामोद्धर।